शोहर ने बेटा पैदा न होने पर दूसरी शादी करने का इरादा जाहिर किया। खातून ने बड़ी मंसूबाबंदी कर डाली। ऐसी चाल चली कि सब दंग रह गए। फौजिया अपने शोहर को उम्मीद से होने की खुशखबरी सुनाकर बाकायदगी से चेकअप के लिए अस्पताल जाने लगी। एक मर्तबा चेकअप करवाने गई और अचानक बेटे की विलादत की नवीद सुना दी, लेकिन मामला कुछ और था। फिर आई मेरे नाल बेड सी नाल उत्थे बैठी रही 4 घंटे। फिर उत्थे मैं ना मुंडा रोन लग गया तो मेरा मुंडा चुक लिया। मैंने इन्नी गल मैं सुनी है भी मैं तेरे वास्ते जूस फाड़ लिया। मुड़ तेन मैंने पता मैं मुंडा लैके किधर चली गई। मुलजिमा कहती है वो खौफजदा थी कि कहीं उसका शोहर दूसरी शादी ना कर ले। ऐसे ना हो कि मैं शायद दूसरी कर लूँ, चलो अल्लाह ताला हमें कोई बेटा दे दे। तो मैंने कहा देना है तो अल्लाह ताला आपको पहली बीवी से ही दे देगा। 3 माह हुए तो बीमार हो गई, तो फिर मैंने कहा कि मुझे अल्लाह ताला उम्मीद में है अल्लाह ताला देगा। तफ्तीशी टीम ने मुलजिमा को सीसीटीवी फुटेजेस की कड़ियां मिलाकर हिरासत में लिया। कहते हैं बज़ाहिर ये वाकया ज़हनी दबाव की वजह से पेश आया। इस कैरेज को भी ये लेके चलती रही कि जी बिल्कुल मैं हामला हूँ, बच्चा पैदा होगा। प्रॉपरली हॉस्पिटल जाती रही, जाके चेकअप करवाती रही। सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल से बच्चा चुरा के इंडस हॉस्पिटल में आने का मतलब भी यही था कि इंडस में तो वो रूटीन में चेकअप करवा रही थी अपना, तो वहाँ पे आके उसने शो ये किया कि ये बच्चा मेरा पैदा हुआ है। पुलिस ने गैर जिम्मेदाराना रवैया रखने पर अगवाकार खातून के शोहर को भी हथकड़ियां लगा दी ताकि उसे भी सबक सिखाया जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। ये सारा वाक़या सुनने के बाद और ये रिपोर्ट देखने के बाद मेरा जी चाह रहा था कि मैं आपको ये हदीयतन बात अर्ज़ करूँ, लेकिन तंज़ नहीं कर सकते ना। हदीस के अंदर आप तंज़िया अंदाज़ या ऐसा जुमला नहीं कह सकते, अखलाकी गिरावट होगी। जब अल्लाह ने कहा कि रसूल ने कहा कि माँ के पाँव तले जन्नत है, या वो सहाबी आए और उन्होंने कहा कि मुस्कुराती माँ को देखोगे तो ये हज अकबर होगा। अगर आज का दौर होता तो मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ कि कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है ना, वो ये ज़रूर सवाल करता है इधर उधर अपने दाएं बाएं कि ये कौन सी वाली माँ होगी और वो किस तरह की होनी चाहिए जिसके साथ ये सारे असलूब जो हैं वो हमने लगा दिए हैं। क्योंकि हमने, मुझे लगता है, कद जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि अब हम उसके ऊपर उंगली रखने से भी गुरेज़ा हैं। मिसाल के तौर पर कराची में वालदा जो है वो अपनी बच्ची को समंदर में डबो के ले आती है और सारे लोग मेरे समेत ये कह रहे हैं कि जी इसकी मजबूरियाँ देखे। वो माँ ने बच्ची डबो दी और कंसिडर क्या हो रहा है कि जी इसकी अपनी ज़िंदगी में टेंशन बढ़ी है। लेकिन ईमानदारी की बात है, मुझे लगता है कि हमारे उलमा इकराम को ना, ख़ास तौर पे दीनी तबके को एक बहुत बड़ा किरदार दिखाने की ज़रूरत है। ये मेरा ज़ाती ख्याल है, गलती है तो उलमा से माफ़ी है। वो किरदार ये है कि पॉपुलर होने के लिए हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के कवानीन को नरम करते चले जाते हैं या थोड़ा सा ढीला करते चले जाते हैं। और जी बराबरी होनी चाहिए, और जी जब तक ये ना हो जी पहले बेवा से करें, पहले फलां से करें, फिर हम उनकी ना हुज्जतें लेकर आते हैं। भाई अगर अल्लाह ने एक चीज़ की इजाज़त दी है, चलें उल्टा कर लें, अल्लाह ने एक चीज़ से रोका है, अल्लाह कहता है शराब नहीं पीनी, आपकी कुछ ज़ाती दुश्मनी है शराब से, अल्लाह कहता है सूअर नहीं खाना, आपकी कुछ ज़ाती दुश्मनी है सूअर से, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह कहता है हज करना है। अब सुन्नत हज क्या बनी कि बैठना है ज़मीन पे, पत्थर चुको जी सारे मिलके। क्यों भाई, इसमें कौन सी मंतक और नई मंतक सोचनी? हुक्म खुदा है। यहाँ आप कोई तरजीहात पैदा क्यों नहीं करते और कहें जी नहीं नहीं ये घर पे आप ना वो क्या कहना चाहिए, पोस्ट मंगा लें, पत्थर उठाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ वो नरमी पैदा नहीं आप करते। आप उम्रे के लिए किसी और को कहें कि तू पैसे ले और कर, ये जो कुरान हकीम पढ़ना है ये जनाब आप कैसेट पे लगाएं और कुरान ख़त्म करें, ये हुज्जत है। क्योंकि जहाँ आपको माल मिल रहा है वहाँ दीन पे आप पुख्ता हैं, लेकिन जहाँ आपको यूट्यूब पे लाइक्स नहीं मिल रहा है वहाँ आप हर तरह का फतवा देने के लिए तैयार हैं। मेरी हिम्मत नहीं होगी किसी आलिम के सामने बात करने की, वो जो कहेंगे मैं मान लूँगा। लेकिन बच्चे जो हैं अब वो अगवा होने लगें और वो अगवा जो है वो औरत करे जो खुद 2 बच्चों की माँ है, एक बेटी और एक बेटे की, और इसमें जुर्म क्या है कि नहीं नहीं नहीं
ये जो 4 बीवियों वाला मामला है ना, ये चक्कर मेरी समझ में नहीं आता। तो आपकी समझ में फिर शराब वाला चक्कर क्यों आता है? मेरी समझ में नहीं आता। फिर इसको आप अल्लाह का कानून, अल्लाह की किताब क्यों मानते हैं? मेरी तो ये भी समझ में नहीं आता। अगर आपने दाखिल होना है इस्लाम में तो पूरे के पूरे हों, नहीं होना तो फिर बख्श दें इस माशरे को, ताकि इस माशरे में सेकुलर कानून आ जाए, ताकि कम अज़ कम इस माशरे में बच्चे अगवा ना हों उनके हाथों जिनके ऊपर आपको ट्रस्ट है कि ये माँ है। माँ तो खुदा की कसम मोहल्ले की माँ होती है। वो बुजुर्ग औरत गुजर जाती है ना वहाँ से, जब वो माँ बन जाती है ना तो उसका तकद्दुस हमारी आंखों में बढ़ जाता है। लेकिन हम शायद अब इस माशरे में यूज़लेस लोग हो चुके हैं जो कि इस तकद्दुस को अब सिर्फ समझा सकते हैं, दिखा नहीं सकते। मेरे साथ उमर याकूब होंगे जो हमारे रिपोर्टर हैं, बात उनसे शुरू करेंगे। लेकिन इंतहाई मोहतरम मोहसिन भाई हमारे साथ आए, पहली दफ़ा। मोहसिन बहुत शुक्रिया, ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं। हमारे साथ ताहिरा मालिक हैं। ताहिरा बहुत शुक्रिया, आप एक माहिर नफ्सियात हैं माशाअल्लाह ताला। पता नहीं क्या नफ्सियात हो गई है इस मुल्क में। समिया रहील, अस्सलाम वालेकुम। आप खैरियत से डॉक्टर साहब? जनाब आपकी इजाज़त से उमर याकूब आपसे बात शुरू करते हैं। उमर, थोड़ा सा इसका सैक और सबाक बताइएगा कि ये मुकदमा है क्या, कहाँ तक पहुँचा है? देखिए जी, दिसंबर में एक वाक़या रिपोर्ट हुआ लाहौर में सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल से। एक नौमौलूद जो कि चंद घंटे का था वो अगवा हो गया। उसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करने के बाद तफ्तीश शुरू हुई तो सीसीटीवी फुटेजेस देखी गई तो एक खातून सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल से बच्चे को चादर में छुपा कर वहाँ से फ़रार होती हुई नज़र आई। पुलिस ने कड़ियाँ मिलाते हुए उस खातून को हिरासत में ले लिया और कोई 12 से 13 दिन लगे, लेकिन केस सॉल्व हो गया। केस तो सॉल्व हो गया लेकिन हकायक बड़े खौफनाक सामने आए। जो खातून थी वो कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं निकली। वो उसको सिर्फ इस बात का दुख था कि उसके शौहर ने मजाकन या धमकी दी थी कि वो दूसरी शादी कर लेगा अगर बेटा पैदा नहीं होता। हालांकि इसके 2 बच्चे पहले भी हैं, एक बेटा है एक बेटी है। 19 साल की बेटी है और 13 साल का बेटा है, लेकिन बेटा मफलूज है, वो बिल्कुल हट्टा कट्टा नहीं है। इसलिए शायद उसके शौहर को एक ऐसा वारिस चाहिए था जो बिल्कुल सेहतमंद हो, उसकी वो आगे इनके ख़ानदान को लेके चल सके। तो शायद उसने मजाक में कहा या फिर सीरियस कहा, लेकिन उसकी जो बीवी थी वो इतना उसको संजीदा लेगी कि उसने ये कदम उठा लिया कि किसी और का बच्चा अगवा करके अपने साथ ले आई और अपने शौहर को ये बताया कि ये उसके घर औलाद हुई है और अब वो दूसरी शादी ना करे। तो अब पुलिस ने इस खातून को चूँकि गिरफ्तार कर लिया हुआ है, वो बच्चा बाजियाब करवा लिया गया है और जो उसकी ओरिजिनल माँ थी, जो असल माँ थी, उनके भी हवाले कर दिया गया है। तो अभी तक तो वो खातून यही बता रही है कि उसने सिर्फ बच्चा इस मकसद के लिए उठाया था ताकि वो अपने शौहर को मुतमिन कर सके कि उनके यहाँ ही औलाद हुई है और बेटा हुआ है। बहरहाल अब चूंकि इन्वेस्टिगेशन तो चल रही है, साथ रहिएगा। मैं मोहसिन को भी मोहसिन खावंद ने बहुत ज़्यादा प्रेशर किया हुआ था इसको कर बेटा पैदा कर। जी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज तो नहीं किया था। घर में मामला जिस तरह के हो जाते हैं, मियाँ बीवी में को थोड़ी बहुत तलख कलामी को, रूटीन में कोई झगड़ा को, एज सच दौरान तफ्तीश ये बात नहीं सामने आई कि उसने बड़ा सख्त उसको प्रेशराइज़ किया हो। तो औरत ने स्टैंड क्यों लिया कि मुझे प्रेशर था ये इसलिए मैंने किया? औरत ने शायद इनसिक्योर फील किया कि 20 साल के करीब हो गए हैं शादी को, 20-21 साल हो गए हैं शादी को, तो अब मेरा खामन जो है पहले इस तरह की बात नहीं करता था, अब वो इस तरह की बात करनी शुरू हो गया है कि अगर सेहतमंद बच्चा या बेटा ख़ास करके अगर इस औरत से पैदा नहीं हो सकता तो फिर जो है ना वो दूसरी शादी करूंगा और दूसरी शादी। ये शादी को मैं कहूँ कि मुबैना शादी करेगा, मुबैना शादी करेगा। तो जी बिल्कुल इसके ऊपर उसने सारा किया। ये इसने कहाँ से किया और कैसे किया और किसी का बच्चा उठा के ले जाना इतना ही आसान हो गया? ये मैं आपको बताता हूँ, ये सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल मुल्तान रोड के ऊपर है। उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये जो हमारे फैक्ट्रीज़ हैं और कारखाने हैं इनके जो मजदूर करने वालों के साथ, जी बिल्कुल, उनका वहाँ पे इलाज जो है वो फ्री होता है। ये पत्तों से मोहम्मद अमीर और उम्मे कलसूम नाम की औरत और मोहम्मद अमीर उसका खामन था, वो डिलीवरी के लिए यहाँ पे आके एडमिट हुई। 6 तारीख की रात को तकरीबन 1 बजे के करीब उसके घर में जो है ना वो बेटा अल्लाह ताला ने उसको दिया। अब गायनी वार्ड जो है हॉस्पिटल की, उसके अंदर लेडीज़ अटेंडेंट तो आ सकती है, मेल अटेंडेंट जो है वो नहीं आ सकता। ठीक, ये बेचारे लाहौर के रहने वाले भी नहीं थे, सीधे साधे बिल्कुल अनपढ़ किस्म के देहाती और गरीब लोग थे।
ये औरत जो है वो 6 तारीख को दिन तकरीबन कोई 10:15 बजे ये हॉस्पिटल के अंदर इंटर हुई। ये मुलजिमा जो है फौजिया नाम इसका। जी, फौजिया नामी जो मुलजिमा है, ये इंटर हुई। उसके बाद इसने गायनी वार्ड जो है वो सीधा गायनी वार्ड में गई। गायनी वार्ड में जाके इसने मतलब पूरा उसको विज़िट किया और बाकायदा तौर पे इसने टारगेट किया कि किस का बच्चा नया नया पैदा हुआ है और किसको टारगेट करना चाहिए। वेरी गुड। तो ये औरत उसको नज़र आई कि जो लाहौर की रहने वाली नहीं है, सीधी सादी लग रही है और ये जल्दी जलसे में आ जाएगी। ठीक है। तो उसने उसके साथ बाकायदा बैठ के 3 से 4 घंटे गुजारे हैं सर। दोस्ती की, ट्रस्ट पैदा किया। बच्चा आपका बड़ा खूबसूरत है, तो आप किधर के रहने वाले हैं, बड़ी सारी उसने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चा था छोटा रोना शुरू हो गया। उसको उठाना शुरू कर दिया, उठा के वो माँ की आंखों के सामने कभी इधर कभी उधर लेके जा रही है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, पूरी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की। उसके बाद चूँकि नॉर्मल डिलीवरी थी तो हॉस्पिटल वालों ने उनको डिस्चार्ज कर दिया। अब बाहर उसका हस्बैंड भी मौजूद है। वो बच्चे को ये अगवाकार औरत जो है ये उठा के साथ लेके बाहर आई है। अच्छा। उसकी वालदा के साथ बाहर आई है और फिर वो वेटिंग एरिया में आके बैठ गए हैं। ठीक। अब वो इस ताक में थी कि मुझे कोई थोड़ा सा टाइम मिले, मुझे कोई थोड़ा सा वक्त मिले तो मैं जो है ना ये अपनी जो कार्रवाई करने के लिए आई हूँ वो मैं करूँ। वहाँ पे औरत की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई। उसने जो माँ थी जो असल माँ थी, उसने अपने खामद को कहा कि मुझे कोई ना खाना वगैरह या कोई चीज़ ला के दें। कैंटीन वहाँ से थोड़ी सी दूर थी, वो कैंटीन पे खाना लेने चला गया। ठीक। टाइम उस तरह का था 2 बजे का, जब खाने का टाइम होता है, रश का टाइम होता है, वो थोड़ा सा लेट हो गया। अब इसको मौका मिल गया। ठीक। इसने उस औरत को वहीं पे बैठाया और अपना एक खाली बैग, बिल्कुल खाली बैग जिसमें बच्चों को खिलाने के बिस्किट वगैरह रखे होते हैं, लेकिन अब माँ को नहीं पता कि ये खाली बैग है। बैग भी उसके पास छोड़ा कि उसके ज़हन में हो कि मैं वापस आ रही हूँ, बैग तो मेरे पास पड़ा हुआ है। उसने उसको कहा जी कि मैं आपके लिए जूस लेके आती हूँ। अब वो जूस लेने के लिए गई है। रास्ते में क्योंकि ओपन था, बाहर था, उसने एक रिक्शा रोका है और दूसरा रिक्शा रोका है और वहाँ से बैठ के तो बच्चे को लेकर चली गई। बच्चे को उसने लिया और चली गई। उस माँ को भी सजा देनी चाहिए। ये हुआ। उसके बाद आगे उन्होंने फिर जो है ना वो थोड़ी देर बाद उसका खामद है, उसने पूछा बच्चा किधर है। उसने कहा बच्चा तो औरत के पास है, वो गई थी। आप ये उसका बैग पड़ा है। ये उसका बैग पड़ा है। बैग खोला, देखा उसके अंदर कोई चीज़ नहीं थी, सिर्फ बच्चों को खिलाने वाले चंद एक बिस्किटों के जो पैकेट्स हैं वो पड़े हुए थे। और उन्होंने फिर 15 पे कॉल की, फिर उन्होंने पुलिस को इतला की और फिर हम। आपको टोटल कितने दिन लगे बच्चा ट्रेस करने में? हमें 6 तारीख का ये वाक़या है और हमें तकरीबन जो है वो 20 दिन लगे ट्रेस करने। इसमें जो सीसीटीवी कैमरे, इनसे मदद मिली? सीसीटीवी कैमरे से ही हमें जो है ना वो मदद मिली। तकरीबन कितने सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो आपने इंस्पेक्ट किए होंगे? मेरी टीम ने, जिसमें ख़ास करके वो जो आईओ हैं तालिब हुसैन ASI उनका नाम है, उन्होंने बड़ी मेहनत की, पूरी टीम ने मेहनत की, सीनियर अफसरान की इसमें हमारी रहनुमाई और सारा मामला इसमें शामिल रहा। तो 150+ सीसीटीवी कैमरास, 150 से ज़्यादा हमने सीसीटीवी कैमरास देखे और देन जाके ये कड़ियाँ मिली और हम जो है ना वो इस मोहसिन, क्योंकि अब बात मैं सब औरों से करूँगा, आपसे एक बाप की हैसियत से सवाल है, आप लोगों ने इतनी मेहनत क्यों की? ये जॉब है, ये एक जॉब भी है और मैं समझता हूँ कि एक माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना ये हमारा फ़र्ज़ भी था और हमारी ज़िम्मेदारी भी थी। हमने जब सुबह आते थे ऑफिस में, थाने आते था मैं और आईओ, तो हम देखते थे कि वो मियाँ बीवी, वो वालदैन, वो सामने बैठे होते थे, वो कोई बात नहीं करते थे। ये पुलिस का चेहरा कभी इसको हमने देखा है? ये अपनी जॉब समझ के इसको डिले कर सकते थे। मैं भी इनके लिए दुआगो हूँ, लेकिन इतना भयानक सा वाक़या मेरे बिल्कुल वाकई रोंगटे खड़े हो गए। मुझे वो अल्लामा इकबाल की एक पूरी नज़म है इसके ऊपर, असरार खुदी और रमूज़ बेखुदी में, कि बक़ाए नो अज़ उमूमत अस्त व हिफ्ज़ व एहतराम उमूमत इस्लाम अस्त, कि इस्लाम का जो बुनियादी मकसद है वो ममता के इस इदारे की हिफाजत है। और उसमें फिर उन्होंने जो माँ का, जो आपने शुरू में भी कहा कि माँ के इदारे से ही ये मुआशरे बनते हैं,
मुआशरा चलता ही माँ के इदारे तो आपका की। मतलब ये मैं आगे लूंगा तो जाके, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अगर अगवाकार है तो फिर माशरा इसलिए तबाहकार है। तो माशरा इसलिए तबाहकार है कि अगवाकार भी है और जो दूसरी माँ है इसमें भी बड़ा सबक है कि आप अपने बच्चे को कैसे एक अनजान औरत के हवाले कर सकते हैं। ये भी एक यानी एक पहलू ये भी है कि आपने अपने ये बात ना कहें, क्योंकि हम अपने घर हमसायों के पास छोड़ के चाबी छोड़ के चले जाते हैं। वो मुआशरा ज़रूर हमें लाना है कि हम इतना ट्रस्ट कर सकें, लेकिन अब मैं कह रही हूँ कि इनसे ये एक सवाल है कि क्या अब इस मुलजिमा को कोई सज़ा मिलेगी और उसके शोहर को भी। उसके शोहर को इतना नहीं पता कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है कि नहीं है। आपको मैं फतवे सुनाऊं ना अभी? नहीं, तो ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि घर के अंदर यानी ये शोहर भी पूरी तरह उसमें शरीक है और ये औरत भी पूरी तरह शरीक है। ना पता हो बीवी प्रेग्नेंट है कि नहीं, तो मुझे नहीं जरूर ये हो नहीं सकता। एक दूसरे के लिबास है मियाँ बीवी, उनको कैसे एक दूसरे की हालत का नहीं पता। आपको सुनाऊंगा वो फतवे जो कि मेरे पास किताबों में मौजूद है। वो घर किताब लेकर जाइएगा और आप अपनी बेटी और बेटे के सामने या शौहर के सामने पढ़ के दिखाइएगा। आप नहीं पढ़ सकती, छोड़ दीजिए, वो इतनी मजबूरियां हैं मजहबी हमारी। बिलाल भाई, मैं आपने बहुत ही एक कहते हैं ना दिलसोज सा एक वाकया सुनाया है हमें, और हमें इसको ना इस तरह उछाल के और लेके नहीं जाना है। हमें क्यों नहीं उछालना? नहीं, मैंने कहा उसको छोड़ना नहीं है। इसमें खातून शामिल है। नहीं, मैं कह रही हूँ कि उसको छोड़ना नहीं है इसी तरह के हाईलाइट करके, क्योंकि ये खातून है ना, इसको नहीं पकड़ सकते जब तक इसमें खामद मुजरिम नहीं ना बनाएंगे। हमारी तसल्ली नहीं होनी। मैं उनको भी शामिल कर लूं। मेरी बात जरा सुन ले। मैं आलिया आपा को शामिल कर लूं। आलिया आपा, ये सारे वाक़े पे कुछ राय दीजिए। मेरी एक ये बात सुन ले कि आपने मेरी बात पूरी नहीं सुनी कि इसको हाईलाइट करके इसको अंजाम तक पहुंचाना है, उनको सजा देनी है ताकि, और दर्दनाक सजा कौन देगा? कानून। तो कानून से कहना, कानून दे सकता है। कानून सजा देना कि वो जो उसने 20 दिन इन लोगों को भी खपाया है और उस माँ बाप को भी, तो उन दोनों को सजा मिलनी चाहिए, उस माँ बाप दोनों को। जी आलिया। जी बिलाल भाई, बिल्कुल इस केस में सब पूरा माशरा अगर मैं लूँ तो सब कहीं ना कहीं अपनी कोताहियाँ दिखा रहे हैं। और औरत माँ है और इसने ये क्या इसमें पुलिस ने क्या कोताही दिखाई आलिया आपा? नहीं, पुलिस का इसमें किरदार बहुत अच्छा रहा। अस्पताल ने क्या कोताही दिखाई? इसने रिक्शे वाले ने क्या कोताही दिखाई? अस्पताल ने, शौहर ने तो हकीका भी कर लिया बच्चे का, उसने क्या कोताही दिखाई? उसकी बेटी 19 साल की, उसने क्या कोताही दिखाई? भाई अस्पताल ने जो कोताही दिखाई वो इस वक्त इतनी नुमाया नहीं है, लेकिन जो कोताहियां माशरे ने दिखाई हैं वो यहाँ बिल्कुल नुमाया है। पुलिस का किरदार बहुत अच्छा है। सिर्फ एक माँ ने कोताही दिखाई है आलिया आपा, हम इस बात से घबरा क्यों रहे हैं करने से? नहीं, हम इस बात से घबरा नहीं रहे हैं, लेकिन मैं ये भी जरूर जानती हूँ वो कह रही है दूसरी शादी कर लेता मुबैना तौर पे, उसके शौहर ने शादी कर लेनी थी मुबैना तौर पे। उसने कहा वो शादी ना करे, मेरे पे सौतन ना आ जाए, दूसरी माँ का बच्चा गवाह हो जाए। बिलाल भाई, इस आदमी ने जो दूसरी शादी करने की बात की है ना, वो उसके दिमाग में पहले ही चल रही होगी। और ये खातून जिन्होंने इतना बड़ा गुनाह किया है, हमारी कब्रों में हमारे शौहर नहीं जाएंगे। हमने आदमी क्या करना है? अगवाकार की बख्शिश कर दें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बल्कि मैं तो यहाँ ये पैगाम दूंगी कि मियाँ बीवी बेशक एक दूसरे का लिबास है, लेकिन सबकी अपनी अपनी कब्र है। जब हम कब्र में जाएंगे तो हमारे शौहर वहां के हमें नहीं बचाएंगे। हम जवाबदेह शौहर को या माशरे को नहीं, हम जवाबदेह अल्लाह ताला को हैं। और जिस आदमी ने दूसरी शादी, इसमें माशरे को तो छोड़ दीजिए ना आलिया आपा, इसमें तो सवाल पैदा होता है कि एक 2 बच्चों की माँ, जवान बेटी की माँ, एक 4 घंटे के बच्चे को अगवा कर रही है और हम कह रही हैं कि माशरे को जूतियां मारे। भाई माशरे को कहां से जूतियां मारे? बिलाल भाई, 19 साल की जवान बेटी के सामने वो अपना अगवाशुदा बच्चा लेके जा रही है। अब उसने वापस आ जाना है क्योंकि ऐनी शायद नहीं होना, या जो भी होना है, या मुद्दई कोई ऐसा गरीब होगा जो फॉलो नहीं करेगा। अब वो अपनी 19 साल के बच्ची की करेगी शादी। अब आएगा उसका दामाद। अब ये दामाद के सामने क्या मुंह दिखाएगी कि मैं अगवा की हुई वालदा हूं जिसने बच्चे अगवा किए लोगों के? ये माशरा है। बिलाल भाई देखिए, हमारे दिल को हाथ क्यों पड़ जाता है?
बिलाल भाई, इस औरत को तो किसी सूरत माँ भी नहीं कहा जा सकता ना, जो 2 बच्चों की माँ है, वो कैसे ये कार्रवाई कर सकती है? और ये प्रेशर मैं नहीं मानती, ये जो मियाँ की दूसरी शादी का प्रेशर है, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानती। औरत अपनी जात में जब मुकम्मल है, एक इंसान है, कहाँ तो बहुत बड़े बड़े नारे लगा रही होती है, तो जब वो बड़े बड़े नारे लगाती है और जब किसी इम्तिहान का वक्त आता है तो सारा मलबा वो शौहर पर नहीं डाल सकती। माशरे का नाम बार बार इसलिए कह रही हूँ कि औरत हो मर्द हो, हम सब हैं तो इसी माशरे का प्रोडक्ट। कहीं ना कहीं उस औरत को क्या तरबियत, क्या सिखाया गया था? वो उस औरत की भी अपनी माँ थी, वो खुद भी माँ बनी, तो उसने क्या सीखा माँ बनकर? और मलबा किसी पर डाल देने से मसला हल नहीं होगा। और ये दूसरी शादी का जो तमाशा करके या निकाह का जो तमाशा हमारे यहाँ मचा हुआ है कि मर्द 2 कर लेगा, 4 करेगा, जिसने करनी है वो 10 भी करेगा। और ये जो कहा जाता है कि भाई मर्द जो है उसको इजाजत है तो 4 की इजाजत है, लेकिन देखे ना कितनी अच्छी तौजी पेश कर दी उन्होंने कि अगर मेरे पास बेटा नहीं पैदा हो रहा, किसको पता कि दूसरी शादी में उसके पास एक नॉर्मल बेटा हो जाएगा। नॉर्मल नहीं है ना, तो ये किसको पता कि अब नॉर्मल हो जाएगा? ये तो अल्लाह की देन है। एक टांग में थोड़ी सी हड्डी उसकी बस कमजोर है बस। बिलाल भाई, कोई इसकी वजाहत नहीं है। फर्ज कीजिए कि अली आपा बेटी भी नहीं है, फर्ज कीजिए वो बे औलाद है, या फर्ज कीजिए कि उसकी बेटियां ही बेटियां हैं, लेकिन यहां पे एक शौहर कैसे मुजरिम करार पाएगा कि उसको पता क्यों नहीं चला कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है? कमाल बात है। यानी कि इस माशरे में हर तरह से मर्द मुजरिम होगा। औरत गवाह भी कर ले किसी के 4 घंटे के बेटे को, उस पर हमारी जुबान इसलिए थड़कती है क्योंकि हम हैं इस बात से कि खातून इस माशरे की वो चीज़ है जहां से कि हमारी रूहें जो है ना वो हलक में आ जाती हैं कि कहीं हमारी पकड़ ना हो जाए। पॉपुलर स्टांस लेना है, खातून जालिम नहीं है, मर्द ने शादी क्यों करनी थी, और मर्द अगर शादी करना चाहता था तो उसके प्रेशर में औरत ने जुर्म कर दिया। वक्फा और वापस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिरा, ईमानदारी से बताइए कि आपके पास जो केसेस आते हैं उनमें आप कितनी मासूमियत देखती हैं आज के माशरे में, ख़ास तौर पे ख़ातून में, ख़ास तौर पे माँ में? और उस जाविये से अगर आप देखें कि ये जो खातून है इसकी इतनी प्लानिंग है, इतनी डॉजिंग है, एक आदमी को नहीं कई लोगों को सीक्वेंस में डॉजिंग है, कार्ड बनवाना, कहीं ये करना, बड़ी अक्लमंद। शातर का लफ्ज इस्तेमाल किया तो पकड़ हो जानी, औरत के लिए शातर का लफ्ज नहीं इस्तेमाल हो सकता, गैर मासूम है। अब यहाँ पे अगर हम माशरे को कहें कि ठोकाबाजी करें कि माशरा जनाब तरबियत, माशरा किन की तरबियत करे? इन लोगों की। कैसे करे? ये भी जवाब कोई नहीं होगा। देखिए, मैं एज अ बीइंग अ रिलेशनशिप काउंसलर जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं ना, तो वो आते हैं घरेलू मसाइल के साथ। जैसे ये घर में जो है वो हस्बैंड कह रहा है, ये हो रहा है। बहुत ज़्यादा घरेलू पॉलिटिक्स जो है वो फीमेल ही करती है अनफॉर्चुनेटली। मैंने जितना चालाक औरत को देखा है ना, मैं खुद एक औरत हूँ, लेकिन जितना चालाक मैंने औरत को देखा उतना चालाक मैंने मर्द को नहीं पाया। मैं अपने 10 साल की प्रैक्टिस से ये बात कर रही हूँ कि औरतों के दिमाग जो है वो इतने ज़्यादा क्रिमिनल कैसे होते जा रहे हैं, और ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, होते जा रहे हैं। मैं अगर अपनी स्टार्टिंग करियर की बात करूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था तो तब मेरे पास इस तरह के केसेस नहीं थे। अब दिन ब दिन जो है ना ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जो है वो सास का रोल देख लें, बीवी का देख लें, बहू का देख लें, घर में जितने फसादात हैं, बेसिकली एक औरत जो है वो उनको जन्म दे रही होती है। मैं तो यही बात करूंगी, देखें, बगीचे को चलाना जो है वो उसके बागबान का काम होता है, माली का काम होता है। औरत घर को चलाना एक औरत की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, अहलाकी भी और इस्लामी भी, हर लिहाज से। जब बगीचे का माली ही उसके खिलाफ हो जाएगा तो बगीचा जो है वो बगीचा रहने नहीं वाला है। एक नफ्सियाती डॉक्टर की हैसियत से मुझे बताइए कि एक औरत पे या ये प्रेशर नहीं है कि उसकी 19 साल की जवान बेटी घर में बैठी है, ये प्रेशर नहीं है उस पर? बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे तो अहलाकी जो है ना, अहलाकियात से गिरी हुई हरकत करते हैं। अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, उसको ये पता है कि भी मेरा हस्बैंड शादी कर लेगा, मेरे पे जो है वो एक औरत आ जाएगी जो कि इस्लामी तौर पे जो है वो उसे अलाउ है। आप ये नहीं देख रहे हो, आप एक माँ हो, आपने एक बच्चा पैदा किया, आप भी उस फेज से 9 माह की तकलीफ से गुजरे, आपने उसे बड़ा किया। अब आपकी बेटी है जिसकी शादी की उम्र है, जिसको आपने आगे जो है वो उसके, आप उस सारे मफाद। ये नहीं सोचा डॉक्टर कि अपने दामाद को क्या मुंह दिखाएगी? देखिए, यहाँ पे माँ ने अपना किरदार साइड पे कैसे उठाएगी? यहाँ पे माँ ने अपना किरदार, अपने फराइज साइड पे रखते हुए अपने जाती मफादात को आगे किया, जो कि मैंने तो माँ को ऐसे नहीं देखा है। माँ, मोहब्बत का मतलब क्या होता है? अपनी नीड से पहले दूसरे की नीड रखना। तो माँ तो नाम ही मोहब्बत का है, लेकिन यहाँ पे इस औरत ने अपने जाती मफादात पे ये नहीं देखा कि मैं किसी दूसरी औरत के साथ क्या कर रही हूँ। ये जो सेल्फिशनेस है, ये मुझे लगता है मेरी और आपकी उम्र के जो तकाज़े हैं ना, हमने इनको इतना सेल्फिश नहीं देखा।
हमने इनको सेल्फलेस देखा है। इसलिए मुझे कोई कहते हैं ना कि एक माँ ऐसी है, तो मुझे यकीन करने के लिए ना बड़ी तकलीफ़ होती है। मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है कि ये माँ अगर करप्ट हो गई इस माशरे में तो इस माशरे का फिर कोई हाल नहीं है, फिर वापसी कोई नहीं है। कहते हैं ना, माँ जो है ना माशरे के लिए एक सीमेंट की तरह है। जैसे सीमेंट दीवार को जोड़ती है, इसी तरह माँ जो है ना वो अपने किरदार से माशरे को जोड़ने का काम करती है। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ अपनी बहन से कि उसने अपना किरदार ही नहीं निभाया। उसने एक औरत की एक जो वो कहते हैं ना बहुत ही ज़्यादा खुदगर्जी और जुल्म, खुदगर्जी भी नहीं, जालिम एक औरत है वो माँ बिल्कुल कहलाने के हकदार ही नहीं है। वो एक जालिम औरत है। और जो मैं पिछली दफ़ा भी बात कर रही थी कि हमने उसको इशू को उठाया है ना, तो इसको अंजाम तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम कोर्ट को कहें कि इसको ऐसी सज़ा दें कि आइंदा किसी औरत को जुर्रत भी ना हो सके इस तरह का सोचने का भी। और इसने जो इतनी शातिराना जो इसने चाल चली है, इस औरत ने इतनी प्लानिंग की है। माँ बनना कोई मजाक थोड़ी है, दुनिया का सबसे मुक़द्दस काम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी सिफ़त तख्लीक दी है औरत को, और उसको वो रब्बानी एक सिफ़त है जो उसने पूरी कायनात में एक औरत को दी है। इस औरत ने उस सिफ़त का इस्तेहसाल किया है। अल्लाह ताला भी इसको गारत करे हमें जितना भी, और हमें मिलजुल कर ये आवाज़ उठानी चाहिए कि इस तरह की औरत फिर कोई सोच भी ना सके। इसको इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए। और इसने जो ये अज़ियत पूरे मुआशरे में फैलाई है, इन लोगों को, जो मैं पुलिस अफसरान को भी और इन पुलिस को भी सलाम पेश करती हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत से आखिर उस बच्चे को अपनी वालिदा के पास पहुँचाया। इनके ये काम होने नहीं चाहिए थे। बिल्कुल बिल्कुल इनके नहीं, ये काम नहीं होने चाहिए थे। बिल्कुल नहीं। ये चोर को पकड़ते, डाकू को पकड़ते, हमारी समझ में आती है बात। अब ये माओ को पकड़ती हैं कि वो बच्चे चोरी कर रही हैं, ये समझ में नहीं आती है बात। चोर और डाकू से ज्यादा गलत काम है ये। जो जितनी बड़ी डाकू ये औरत है, मैं कहती हूँ डाकू तो पैसे चुराते हैं ना, इंसान ये लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, मैं तो ये भी नहीं कह सकता नहीं, कि ये तो औरत, ये तो डाकू से ज्यादा बड़ी जालिम औरत है। ये तो माशरे में फसाद फिल अर्द जो हराबा होता है उसकी सजा इसको मिलनी चाहिए। वो जो लफ्ज़ आलिया आपा वो इस्तेमाल किया ना डाकू का, ये मेरी तरफ से तो नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ, ये डॉक्टर साहबा की तरफ से है। मैं एक डाकू को मिला था अटक जेल के अंदर, मैं उसका नाम नहीं लेता, वो 6 साढ़े 6 फुट का था। मेरे चाचा वहाँ पे MS थे। मैंने यकीन कीजिए उससे ज़्यादा बाअखला वो मौत की वो कमरे में था, 6 फुट 4 फुट के कमरे में था। उसने खड़े होकर, सबसे पहले मैं थीसिस कर रहा था जेलों पे, तो उसने मुझे खड़े होकर कहा, उसने कहा मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, मेरे और आपके दरमियान में ये लोहा हायल है, वरना मैं आपकी ज़रूर खिदमत करता। अखलाक उस वक्त उसका मरा नहीं था, हालांकि वो मौत का इंतज़ार कर रहा था। तो मैंने तो डाकुओं में भी किरदार देखा है ना। अब मामला यह है कि ये जो खातून यहाँ पर आई है, इसने एक मसाल कायम की है, लेकिन हम इस मसाल को कभी मसाल लेंगे पता है क्यों नहीं? क्योंकि जो ब्लैक टेररिस्ट है ना, ब्लैक, हमने तो उनको सजाएं होते नहीं देखी, तो इस मासूम सी माँ को किसने सजा देनी है? जिस बंदे ने इस्लामाबाद के में अपने घर में एक औरत के गर्दन पे छुरी चला दी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ उसको भी सजा नहीं होनी, अल्टीमेटली वहाँ भी निगोशिएट हो जाएगा। वो जो कि अभी एक फार्म हाउस में इस्लामाबाद में बीवी को टब में मारा, उस सजाएं सुजुई किसी को हमने देखी नहीं होती, सवाए मैं कहते हुए शर्म आती है। ज़ियाउल हक के दौर में उसने लटकाया था पप्पू केस के अंदर, घास मंडी के सामने, भगवानपुरे में तालाब के सामने, तो 3-3 महीने थानों के अंदर जो था ना वो मुजरिम नहीं गया था। लेकिन जब आप सजाओं को छुपाएंगे और जराइम को बताएंगे तो ये माशरा तो फिर उल्टा चलेगा ना। सजा दिखा नहीं सकते, सरेआम दे फांसी, 25,000 NGOs जो है वो आपके और मेरे खिलाफ खड़ी हो जाएंगी। ये नहीं हो सकता, सजाए मौत के खिलाफ खड़ी हो जाएंगी। जब आपने इस्लाम के इस बेसिक फलसफे की बगावत कर दी कि आपने सजा को नहीं दिखाना, रजम को नहीं दिखाना, हाथ काटने को नहीं दिखाना, लेकिन आपने जनाकारी का जो पूरा एपिसोड है वो आपने लिख के ड्रामों में भी पेश करना है, रिलेशनशिप्स के पेश करने, तो फिर यही होगा ना। फिर ये बीज तो आलिया आपा मैंने और आपने बोया है,
बिलाल भाई, सबसे पहले तो मैं कह दूं कि जो मुजरिम है वो मुजरिम है। मेरी नज़र में मुजरिम सिर्फ मुजरिम होता है, वो औरत या मर्द नहीं है। और उसकी सज़ा उतनी ही ज़्यादा, बल्कि औरत की सज़ा तो मर्द से ज़्यादा सख्त होनी चाहिए, क्योंकि उसको अल्लाह ने रुतबा दिया ना माँ कह के। क्या वो अब हर रिश्ते को एक्सप्लॉइट करेगी? क्या औरत अपने आप को हमदर्दी के तौर पर माँ के रूप में रखे? यानी जो अच्छी माएँ हैं उनके तवज्जो से इस किस्म की माएँ जिनको माँ कहा नहीं जा सकता, इनको छोड़ा जा सकता है? ऐसा नहीं होगा। और जो औरत के हक के लिए बात करते हैं वो इन चीजों को देखें कि जब किसी को जरूरत से ज्यादा पैम्पर किया जाता है तो उसका अंजाम क्या होता है। ये माशरा, मैं कह सकती हूँ बड़े... मैं माफी के साथ एक बात आपसे अपना आलिया, आप बड़ी माफी के साथ ये मेरी बात एक ना सख्त दिल से सुन लीजिए। इस कौम की जो माँ थी ना मादरे मिल्लत के बाद, वो थी बल्कीस आपा, ईदी की बीवी। उनका इंतकाल हुआ, किसी के कान पे जूं नहीं रेंगी। जब माओ का तकद्दुस ये माशरती तौर पे हो तो फिर मैं और आप मुजरिम हैं। बिलाल भाई, जब उन माओं का इंतकाल होता है ना, उन औरतों का इंतकाल होता है जिनका किसी को पता भी ना चलना चाहिए, उनके लिए तो वो खबरें चलती हैं हमने अच्छी माओं को छुपा के सुपुर्द खाक किया है और बुरी औरतों को वहां वहां पहुंचाया है। बड़े बड़े नाम है, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग में हो या और सारे केसेस में, उनको इज्जत भी दी जाती है, रुतबा भी दिया जाता है, पैसा भी। और औरत की जो ब्लैकमेलिंग है ना, मर्द किसी धोखे में ना रहे। ये माशरा, एक चीज तो मैं कह दूं जो मेरे जहन में, हॉस्पिटल को मैंने इसलिए कहा कि अल्ट्रासाउंड तो हॉस्पिटल में होता होगा, ये कौन सा हॉस्पिटल था जो 9 महीने पता ही कुछ ना चला, इसलिए मेरे जहन में था। लेकिन अगर मैं औरत की ब्लैकमेलिंग को समझूं तो ये जो प्रेगनेंसी का टाइम है, औरतें अपने शौहरों को ब्लैकमेल कर करके मेरे शेल्टर होम में आती है। ये टाइम जो हम समझते हैं औरत के लिए उसकी अजमत का टाइम होता है, इस वक्त औरत उस टाइम को ब्लैकमेल करती है मर्द को कि मैं इस हालत में हूं और मैं तुम्हें कहीं पहुंचा सकती हूं। दूसरी बात, कितनी शादियां जो है अपनी तलाक के अंजाम पे यूं भी पहुंची हैं कि जो औलादें उनके पास हैं, उसी पहली औलादों पे शक है कि ये औलादें अपनी नहीं है। मैं उस जना के हवाले से भी बात करना चाहूंगी कि जिसमें औरत मर्द के साथ अपनी मर्जी से सब काम करती है। जब वो एक्सपेक्ट करती है तो कहती है तुम्हें कोर्ट कचहरी हर जगह खींचूंगी, क्योंकि डीएनए हो जाएगा और डीएनए में साबित हो जाएगा कि तुम इसमें शामिल हो। और मैं औरत कार्ड ऐसे खेलूंगी कि मैं कह दूंगी मेरे साथ तो सब कुछ जबरी तौर पर हुआ है। आलिया, मैं माफी के साथ अपने वक्फे पे जा रहा हूं, लेकिन इस पे भी फैसला आ चुका है ना कि जो अपनी मर्जी के साथ जाएगा उसकी सजा और होगी और जो जबर होगा उसकी सजा और होगी। किधर जाए, किधर टक्कर मारें। लेकिन वापस आके एक ऐसी बहन और एक ऐसी बेटी का जिक्र करते हैं जो कुछ अर्सा पहले हमारे साथ थी और इन्हीं जगहों पे हमारे साथ अपना वक्त गुजारती थी, लेकिन आज 1 बजे उसका जनाजा है। वापस आके जिक्र करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे मोहसिन ईमानदारी से बताइए, बैसियत बाप, आप जब घर जाते, बच्चे हैं आपके माशाल्लाह? जी बिल्कुल, 3 बच्चे हैं जी। आपको देख के इनसिक्योरिटी होती है कि माशरा किस तरफ जा रहा है, मैं क्या छोड़ के जाऊंगा इसमें अपने बच्चों के लिए? जी बिल्कुल, क्योंकि हम जिस फील्ड में हैं, हम तो रोज़ाना सुबह से लेकर रात गए यही देखते हैं, हम यही मामलात को देखते हैं और बच्चों के हवाले से बड़ी इनसिक्योरिटी फील होती है। ये मुआशरा जो है वो किस तरफ जा रहा है और इस पे सोचते भी हैं। और इसीलिए आप यकीन करें कि हम लोग जो है वो अब लीगल पुलिसिंग के साथ साथ मॉरल पुलिसिंग की तरफ भी तवज्जो दे रहे हैं। आप एक और पुलिसिंग की तरफ भी जाएं, अपनी नफ्सियाती पुलिसिंग की तरफ। बिल्कुल, इंसान नॉर्मल नहीं रह सकता। बिल्कुल नॉर्मल नहीं रह सकता, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये मॉरल पुलिसिंग जो है ना, इसके खिलाफ हम सब ने खड़े हो जाना है, क्योंकि सऊदी अरब में हुई थी ना ये, तो हमने सब ने ना सऊदी अरब के फंड बंद कर दिए थे, NGOs ने बायकॉट कर दिया था। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई हल नहीं है, कोई जो है ना वो चीज़ वो नज़र नहीं आ रही। मैं डॉक्टर साहब एक ऐसे पुलिस ऑफिसर के सामने खड़ा था जिसके पास एक हथकड़ी में नहीं था, खुला था, बाप खड़ा था और वो बड़ा बाशरा था। उसने दूसरी शादी के चक्कर में अपने 5 साल के बच्चे को BRB नहर के अंदर बिस्कुट दे के उसने धक्का दे दिया। वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो था वो और हम रो रहे थे, वो जो था वो खड़ा था और वो अपने हक के ऊपर खड़ा था कि मेरा हक है, बच्चे को मार दिया। अब यहाँ पे ये जो कह रहे हैं ना कि मॉरल पुलिसिंग, ये सऊदी अरब जैसा मुल्क भी नहीं कर सका। यकीन करें, हम नहीं कर सकते, हम नहीं प्रिपेयर्ड। मसला ये ना कि हमने गुनाह को गुनाह नहीं समझा, जुर्म को जुर्म नहीं समझा और वो इंसान खड़ा है कि मैं राइट पर हूँ, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है। आपको पता ही नहीं चल रहा कि आप कर क्या रहे हो। आप इंसान, मुझे जहाँ तक लगता है हम सिर्फ दिखने में इंसान रह गए हैं, हाय बाकी कुछ रहा नहीं है। और आप ये भी बात हमसे पूछे थे, मैं खुद डिप्रेशन में चली जाती हूँ। हसन कहते हैं ना, तजाब से नहलाने वाला माशरा, ये तजाब से नहलाएं इसको, ये नहीं साफ हो सकता। और ये सोच बहुत ज्यादा आती है। फिर अशरफुल मखलूक कहते हैं
और तुम पहले इंसान तो बन जाओ। मैं आपको एक ना, जंगलों का भी दस्तूर होता है ना, हमारे तो कोई दस्तूर ही नहीं है। जानवर भी, जो माँ होती है ना उसमें मादा, वो अपने बच्चे को बचाने के लिए हर उससे लड़ भिड़ जाती है। लेकिन हमारे यहाँ अगर ममता का ये किरदार है, अभी आप कह रहे हैं इनसिक्योर फील कर रहे हैं, मैं तो ऐसे बिल्कुल ही दिमाग माऊफ हो गया कि अगर औरत ये कर सकती है। मैं एक जेलों की मैं फलाह व बहबूद के लिए कैदी ख़वातीन की काम करती हूँ। मैं जब पहली दफ़ा गई तो मैं कह रही थी कि हाय ये पुलिस वालों ने इतनी सारी औरतों को ऐसे ही बंद कर लिया। जब कोर्ट में गई तो मुझे वो चीफ जस्टिस का जुमला याद है कि बहन, ये जो मुआशरा है ना, इसमें औरत का भी एहतराम है। औरत जब तक बहुत ज़्यादा जुल्म नहीं करती ना, उस वक्त तक उसे हम जेल में नहीं डालते। तो हाँ, मैं आपको कुछ तगमा तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको देता, लेकिन जो सारे ऑफिसर्स हैं ना, मेरी तरफ से आपने उनको सलाम भी देना है और उनको शाबाश भी देनी है, और हमारी दुआएं उनके साथ हैं। ये जो काम कर रहे हैं ये कमाल बात है। जामियतुल मुंतज़र में आज 1 बजे लाहौर में, मॉडल टाउन के अंदर जामियतुल मुंतज़र में जनाज़ बच्ची का मिशेल बुखारी, जिसने रमज़ान ट्रांसमिशंस भी की, जिसमें एंकरिंग भी की, जो आई न्यूज़ एंकर के तौर पे, लेकिन उसने अपनी जहानत की वजह से अपना एक मकाम, सिर्फ जहानत नहीं, उसने अपने किरदार की वजह से, अपनी आउटलुक की वजह से, अपने अंदाज़े गुफ्तगू की वजह से सिर्फ अमीर अब्बास का दिल नहीं जीता, उसने हम सब के दिल जीते। हम उसे अपनी दुआ में रुखसत करेंगे। आप उन्हें जानती थी? जी, मैं उन्हें ज़ाती तौर पर तो कभी नहीं मिली, लेकिन हमारे लोगों ने अमीर भाई की वजह से मैं उनसे बहुत ज़्यादा अकीदत और एक उसका ताल्लुक़ है। और रात को जिस तरह अमीर ने उसके लिए दुआ, और उसके लिए तो मैं कहती हूँ कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस औरत के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोले जाएंगे जिससे उसका शौहर राज़ी हुआ। तो वो बड़ी खुशकिस्मत थी, शहादत की मौत पाई कैंसर की वजह से, और अल्लाह ताला उसको शहीदों का रिकवर कर चुकी थी, लेकिन वो एकदम दोबारा हो गया। तो अल्लाह ताला उसको शहादत की मौत दे, और उसको जो वो शौहर राज़ी रख के गई है उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले। आमीन। आप अगर ये सोचिए कि ऐसी कितनी ख़वातीन हैं जिनके जाने के बाद उनके शौहर उनके लिए दुआएं करें। जी, तो ये कितनी बड़ी बात है। मुझे बड़ा रश्क आया। मेरे चूंकि खुद शौहर का इंतकाल हुआ है, तो मुझे बड़ी उन औरतों पर रश्क आता है कि जो अपने शौहरों को राज़ी करके तो चली जाती हैं अपने शौहरों बहुत कम ऐसे लोग हैं आपा जिन लोगों ने करंट अफेयर्स के ऊपर सहाफ़त की हो, और अपने आप को ख़बरों में भी अपना स्कैंडल ना बनाना हो, फिर मजहबी बात करना, रमज़ान गुजारना, यकीन करें 2 धारी तलवार पे चलना होता है, उस पे से भी गुजरना। और फिर एक औरत का, जी कह रहे थे वो मौलाई गुफ्तगू करती थी, तो मौलाई गुफ्तगू वाली थी। जी, मौलाई गुफ्तगू करती थी। क्या बात है। जामियतुल मुंतज़र में आज 1 बजे जो भी दोस्त जा सके, हम भी अभी जा रहे हैं जी। मिशेल बुखारी को सबकी दुआओं में रुखसत करना है इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो हमारी कुलीग थी, इसलिए कि वो इस मुल्क की एक बेटी थी, और एक ऐसी बेटी थी जिसने एक अच्छा कदम का निशान छोड़ा है, जिसे कहते हैं ना फुटप्रिंट्स जो हैं वो अच्छे छोड़े हैं। हो सकता है आपने बहुत अच्छा किया कि एक ऐसी औरत का हमने तस्करा किया ना जिसने मुआशरे को दिलदोज़ कर दिया। मैं आपसे हाथ नहीं मिला सकता, लेकिन आप क्या बात की आपने ना उसका इख्तिताम एक औरत के असल किरदार, इसी मुल्क की औरत है, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि किसी मुल्क की औरत है। वाह 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 वाह। क्योंकि आप जो ब्रेक में भी कह रही थी कि अच्छी माओं के साथ भी प्रोग्राम करें, अच्छी माएँ हैं, और यकीन कीजिए मैं आपा को ये ताना दे रहा था, तंज कर रहा था कि आपके अलावा दूसरी औरत कौन सी बुलाऊंगा, लेकिन इन्होंने जो मुझे ख़वातीन का, औरतों का बताया, यकीन कीजिए उम्र के लिहाज को एक तरफ रखते हुए बेहतरीन माएँ भी इसी माशरे में हैं। हम मिशेल के लिए बहुत दुआगो हैं, और ये भी दुआ करते हैं कि लोग इन फुटस्टेप्स पे अपने फुटस्टेप्स रख कर चलें। मज़हब को और सियासत को एक इत्तदाल के साथ चलाना जो है, और फिर एक औरत का अपनी जगह को बनाना, यकीन कीजिए ये निश जिसे कहते हैं ना, एक कोना निकालना। मैं ये कहूँगा कि डोमिनेंट सेक्टर है ये उलमाए कराम का, मर्दों का, तो ज़रा थोड़ी सी अचंभे वाली आपको बात लगे कि खातून का यहाँ पे जगह बनाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन
ये औरत जैसे आपा ने कहा ना कि ये मुलाई थी, ये अहले बैत से इंतहाई मोहब्बत करने वाली, अकीदत वाली। अगर अमीर अब्बास का मैं एक मजाज देखूं और मिशल का देखूं तो मिशल मोहब्बत अहले बैत और मोहब्बत रसूल पाक में अपने खामन से कम नंबर ले गई थी। वो खामन जो था वो ज़्यादा बोल लेता था, लेकिन दिल की कैफियत और हाल अल्लाह जानता है। अल्लाह ताला इसके आने वाले वक्त में इसके लिए बहुत आसानी, बस आपके लिए भी हमारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला आपके लिए, आपके घर वालों के लिए आसानियाँ पैदा करे और सब्र जमील अता करे और आइंदा आने वाली ज़िंदगी में आपको इसका बेहतरीन नेमुल बदल अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।